श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आंवला नवमी और उसके अगले दिन है दशमी तिथि। दोनों दिन बहुत ही विशेष और खास है, बहुत ही शुभ दिन है कार्तिक माह का। ये कह सकते हैं कि कार्तिक माह की सबसे प्रमुख तिथि है, महत्वपूर्ण तिथि है, विशेष तिथि है आंवला नवमी। जी हाँ, गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने आंवला नवमी के दशमी तिथि के बहुत ही विशेष उपाय बताया है। अगर इन उपायों में से कोई एक उपाय भी अगर हम कर लेते हैं तो कह सकते हैं कि जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। तो बहुत ही विशेष उपाय है, अपनी मनोकामना के हिसाब से अलग अलग उपाय कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको करना है आंवला नवमी के दिन। समय है प्रदोष काल में। जी हाँ, यानी कि 6 बजे के बाद अब यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। यह उपाय विशेष धन संपदा वैभव की बढ़ोतरी करती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, साथ में सुख शांति वैभव मिलती है, समृद्धि मिलती है और कह सकते हैं कि दुर्भाग्य जो होता है सौभाग्य में बदल जाता है। यानी कि जीवन की जितनी भी दरिद्रता होती है वह सब दूर होती है, हर कार्य बनने लगते हैं, हर मनोकामना पूरी होने लगती है, जीवन की सारी दुख तकलीफ कष्ट परेशानी दूर हो जाती है। तो आंवला नवमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में यह उपाय हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। क्या करना है, आपको लंबी बाती का घी का दीपक बनाना है, तैयार करना है। जी हाँ, माटी का दीपक ले ले, आटे का दीपक ले ले, जो आप ले सकते हैं दीपक लीजिएगा। लंबी बाती रखिए और उसमें पूरा ऊपर तक घी भरिएगा। इस दीपक को आपको आंवला के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। जी हाँ, दीपक प्रज्वलित कर दे, बाती का मुख वृक्ष की ओर रखे, पेड़ की ओर रखे। फिर आपको वहीं बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। जी हाँ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ अगर आप स्वयं कर सके तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मोबाइल में यूट्यूब पर लगा सकते हैं कनक धारा स्तोत्र और वहीं बैठकर आपको सुन लेना है। मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगता है। यूट्यूब पे चालू करेंगे, आप सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर नहीं सुन सकते तो दीपक लगा के घर आ जाए। घर का जो मटका हो, परिंदा हो, जहाँ पर आप पीने के बर्तन रखते हैं वहाँ बैठकर भी आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ सुन सकते हैं। साथ में अगर आपके घर से आंवला का वृक्ष दूर है, आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर में आंवला का पौधा लगा हुआ है तो वहाँ बैठकर भी आप कर सकते हैं। मुझे कमेंट आया था कि दीदी हम आंवला का पेड़ घर में लगा सकते हैं कि नहीं, तो आंवला का पेड़ घर में लगा सकते हैं क्योंकि आंवला के वृक्ष की पूजा कार्तिक के माह में की जाती है। तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम पेड़ नहीं लगा सकते, घर में भी पेड़ लगा सकते हैं। तो ये विशेष उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है आंवला नवमी के दिन। जी हाँ, इस उपाय में आप किसी भी मनोकामना के लिए, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, किसी कार्य के लिए जाते हो उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तब भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, सर्व कामना पूर्ति उपाय है जो आंवला नवमी के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। क्या करना है आपको लेना है एक दीपक लंबी बाती का। जी हाँ, और आपको लेना है मोली। मोली क्या होती है, कलावा जो हाथ में बांधा जाता है। ठीक है, यह लेकर आपको जाना है आंवला के वृक्ष के पास। जी हाँ, आप सबसे पहले क्या करेंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको आंवला की वृक्ष की कम से कम 7 से 5 परिक्रमा लगाना है। या तो 5 परिक्रमा लगा लें या 7 परिक्रमा लगा लें। जब आंवला की वृक्ष की आप परिक्रमा लगाएंगे तो आपको मोली को वृक्ष पर लपेटते जाना है। जी हाँ, जैसे आपने दीपक प्रज्वलित किया है, फिर आपने परिक्रमा लगाना शुरुआत की है तो आंवला के वृक्ष पर आपको मोली को लपेटते जाना है कम से कम 5 से 7 बार। और फिर उस मोली को वहीं छोड़ देना है। जैसे 7 परिक्रमा हो गई अपनी पूरी तो आपने उस मोली को वहीं छोड़ दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको एक अलग से मोली का टुकड़ा लेकर जाना है और उस मोली के टुकड़े को आपको आंवला के वृक्ष की जो टहनी होती है, जो आसपास वृक्ष की निकली रहती है, उस टहनी पर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए उस मोली को बांध देना है। कहाँ बांधोगे, टहनी पर। आंवला के वृक्ष में आसपास टहनी निकलती ना, उस टहनी पर आपको मोली को बांध देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। यह उपाय करना है आपको आंवला नवमी के दिन। उसके अगले दिन है कार्तिक माह की दशमी तिथि। जी हाँ, तो कार्तिक माह की दशमी के दिन आप सुबह वापस उसी वृक्ष के पास जाओ,
उस वृक्ष के पास जाकर दीपक को प्रज्वलित करो। जी हाँ, दीपक प्रज्वलित कर दो। फिर से लंबी बाती का घी का लेकर जाना। दीपक प्रज्वलित कर देने के बाद आपने जो टहनी के अंदर धागा बांधा था, मूली बांधी थी, आसपास जो टहनी निकल रही है उसमें, उस टहनी में से धागे को खोलकर अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांध लीजिए। नवमी के दिन जाएंगे, धागा बांध के आएंगे, दसवीं को जाएंगे, धागा खोलेंगे और अपने हाथ पर बांध लेंगे। यह विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय जो आंवला नवमी के दिन किया जाता है। तीसरा उपाय, यह उपाय घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, घर में शांति लाने के लिए। जी हाँ, यह उपाय अगर आप करते हैं तो घर में कोई भी समस्या नहीं आती है, पैसों की तंगी दूर होती है और घर में कहते हैं दरिद्रता दूर जाती है। जी हाँ, तो दुख तकलीफ को समाप्त करने वाला यह उपाय है। इस उपाय को आंवला नवमी के दिन किया जाता है। क्या करेंगे देखिए, ध्यान सुनिएगा। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। कैसे पूजा करनी है आप सभी को पता है, अगर नहीं पता थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, अबीर, गुलाल, मोली, रोली, ये सब आंवला के वृक्ष को आंवला माता को समर्पित किया जाता है। जी हाँ, ये सब आंवला माता को समर्पित कर दीजिए। आंवला माता के लिए कुछ ओढ़नी ले आ सकते तो लेकर जाइए, लाल पीली ओढ़नी ले जाइए, यानी कोई ब्लाउज पीस का कपड़ा ले जाइए, आंवला माता को समर्पित कीजिए। आंवला के वृक्ष में हमेशा लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कीजिए घी से भरा हुआ। उसके बाद आंवला के वृक्ष की परिक्रमा लगाई जाती है। आंवला के वृक्ष की परिक्रमा कितनी लगाते हैं तो 1, 21, 51, 11, जितनी आपकी क्षमता हो आप उतनी परिक्रमा लगा दीजिए। परिक्रमा लगाने के बाद अब आपको करना है उपाय। तो कैसे करना है उपाय, तो आंवला के वृक्ष की जो छाल होती है, जैसे कि पीपल के वृक्ष की छाल होती है ना, सेम वैसी आंवला के वृक्ष की छाल होती है। तो गुरु जी पंडित जी पति मिश्रा जी ने बताया है कि आंवला की वृक्ष की छाल को आपको चीटी उंगली और अंगूठे की मदद से निकालना है। जी हाँ, निकाल के अपनी झोली में गिरा लेना है और उस आंवला के वृक्ष की छाल को लेकर घर आओ। घर लाकर अपनी तिजोरी लॉकर में उस छाल को रख लीजिए। फिर देखिए साल भर के अंदर अगर वो आपकी तिजोरी में रखी हुई है तो फिर कभी पैसों की तंगी नहीं होगी, घर में कोई दरिद्रता कोई परेशानी नहीं आएगी। तो विशेष उपाय आंवला नवमी के दिन किया जाता है। चौथा उपाय, अगर आपकी संतान आपकी कही बात नहीं सुनती है, गलत संगत में जा रही है, बिगड़ रही है, परेशान हो गई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है आपका, तो रोग मुक्ति के लिए, साथ में अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, घर के प्रत्येक सदस्य के लिए, उन्नति के लिए यह उपाय आंवला नवमी के दिन किया जाता है। देखिए आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने का बहुत महत्व रहता है, पर इतना समय नहीं है कि हम टिफ़िन लेकर जाएं और आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खाएं, नहीं खा पाते। जी हाँ, कोई प्रयास कीजिएगा कि कुछ मुंह मीठा या कुछ आप मुंह झूठा आंवला के वृक्ष के नीचे अवश्य करें। किसी कारणवश नहीं कर पाते तो गुरुजी ने इस बात का भी सॉल्यूशन बताया है। आप क्या करें, आंवला की पत्तियाँ, जी हाँ, आंवला के वृक्ष की पत्ती तोड़ना नहीं है, उस दिन तोड़ी नहीं जाती है, नीचे जो गिरी हुई रहती है, खिरी हुई रहती है, उसको उठाकर घर ले आओ। घर लाकर अपने सर पर रख कर भी आप उसको सर पे रख लो और फिर आप भोजन कर लो, तो यह भी आंवला के वृक्ष के नीचे बैठने योग्य भोजन के तुल्य होता है। साथ में गुरुजी ने बताया जो आंवला के वृक्ष की मट्टी होती है उसका तिलक हम लगा देते हैं बच्चों के मस्तिष्क पर, तो उनका जो मस्तिष्क रहता है वो तेज होता है, सही संगत में जाता है, गलत कर्म कर रहे हैं अगर तो उससे उनका दिमाग हटता है, अच्छी जगह उनका दिमाग जाता है। तो मतलब दिमाग तेज होने वाला यह विशेष उपाय है। अच्छी संगत के लिए उपाय है, बच्चों की तरक्की उन्नति के लिए उपाय है। यह विशेष उपाय आंवला नवमी के दिन किया जाता है। पांचवा उपाय, यह उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। जी हाँ, जिनको कई वर्ष हो गए संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय किया जाता है आंवला नवमी के दिन। जी हाँ, इस उपाय में क्या करना है, आपको घर में जो तुलसा माता का क्यारी हो, जी हाँ, तुलसी माता का गमला हो, उन तुलसा माता को पीला वस्त्र समर्पित किया जाता है। जी हाँ, आंवला नवमी के दिन। जी हाँ, पर इस बार आंवला नवमी आ रही रविवार के दिन और दिन तुलसा माता को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो आप ये जो चुंदरी ओढ़नी है या तो एक दिन पहले उड़ा लें या फिर आप इस ओढ़नी को सोमवार के दिन यानी अगले दिन उड़ा सकते हैं। जी हाँ, पीला वस्त्र उड़ा दें। पूनम तक माता रानी वो वस्त्र पहनी रहेगी और उस पूनम जब हो जाए उसके बाद अब उस ओढ़ने को उठा ले और जिनको संतान नहीं हो रही उस महिला को दे दे कि वो अपने पास रखे। फिर देखिए संतान की प्राप्ति कितनी जल्दी होती है। तो ये विशेष उपाय जो आंवला नवमी के दिन संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है।
पांचवा उपाय, यह उपाय आपको करना है सोमवार के दिन यानी कार्तिक माह की 10वीं तिथि के दिन। और यह विशेष स्पेशल उपाय है जो कार्तिक माह की 10वीं पर ही किया जाता है। जी हाँ, देखिए कार्तिक के माह में तुलसी का अत्यधिक महत्व रहता है। तुलसी के पूजन का, तुलसी के परिक्रमा का, तुलसी में जल समर्पित करने का, तुलसी के गमले में दीपक लगाने का। जी हाँ, उसी के साथ साथ ये विशेष 10वीं तिथि पर तुलसी की डंडियों से करने वाला उपाय होता है। जी हाँ, तुलसी की सूखी सूखी डंडी ली जाती है, 7 डंडी कम से कम, और सातों डंडी को कच्चे सूत से बांधा जाता है, कच्चे सूत से मोले से लपेटा जाता है और फिर उस डंडियों को घी में भिगोया जाता है। और घी में भिगोकर तुलसी की डंडी का जो दीपक होता है, इस दीपक को कृष्णा जी के मंदिर में या राधे कृष्ण के मंदिर में या विष्णु जी के मंदिर में, नारायण के मंदिर में प्रज्वलित किया जाता है। पर इस दीपक को महादेव के शिवालय में प्रज्वलित नहीं किया जाता है। जी हाँ, अगर आपके घर में भी कोई कृष्णा जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो उनके सम्मुख आप तुलसी की डंडी का दीपक लगा सकते हैं। यह दीपक आप किसी मनोकामना के लिए लगा सकते हैं। हम जिस मनोकामना के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं राधे कृष्ण के सम्मुख, हमारी वह मनोकामना अवश्य पूरी होती है। पर तुलसी की डंडी के दीपक को लगाने की विशेष तिथि है और वह तिथि है कार्तिक माह की 10वीं तिथि। जी हाँ, जो कि इस बार आ रही है सोमवार की। और ये हमारे पास अंतिम मौका है क्योंकि इसके बाद पूर्णिमा आ जाएगी और पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष का महीना शुरुआत हो जाएगा। तो कार्तिक महीना पूरा होने वाला है, उसके पहले ये कार्तिक माह की अंतिम 10वीं तिथि है। जी हाँ, और इस तिथि पर यह विशेष उपाय किया जाता है। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो आंवला नवमी पर और कार्तिक माह की 10वीं पर किए जाते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।